हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का रिवीजन टेस्ट इंग्लिश का। और यहाँ पे आज हम आपको पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं A to Z। और आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, फॉलो इट। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आपको रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर टू अ। अब इसका आंसर तो आपको पैसेज में मिल जाएगा। नीचे आप यहाँ पे देखेंगे अ शिप विदाउट अ रडर, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे विदाउट है और ऑप्शन में आपको विथ दिया हुआ है, तो आपको ए वाला आंसर नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रडरलेस शिप। इसके बाद है हमारा इसी में क्वेश्चन सेकंड, हु आर द लीडर ऑफ टुमारो। स्टूडेंट्स आर द लीडर ऑफ टुमारोज। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हु इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। अब इसका आंसर भी आपको पैसेज में मिल जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ में। एन आइडियल स्टूडेंट इज फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक आपको टिक करना है, एन आइडियल से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक। अब इसके बाद है हमारा इसी में क्वेश्चन डी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटीज शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स में होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी से लेके थिंकिंग तक, यहाँ तक आपको पूरा आंसर राइट करना है। ये जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ तक। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वुमेन। तो इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, जो कि सेकंड पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद से लेके आपको पूरा लास्ट तक इसका आंसर राइट करना है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद से लेके यहाँ लास्ट तक फेस टू फेस तक आपको पूरा आंसर राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड भी हमारे पास पैसेज है। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पूरा पैसेज आपको रीड करना है और पूरा पैसेज सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको देना है। तो आप पैसेज देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप पैसेज रीड कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अ फॉल्स फ्रेंड लीव अस, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, अ फॉल्स फ्रेंड लीव अस। इसके बाद है अ ट्रू फ्रेंड रिमेन विथ अस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ गुड फ्रेंड रिमेन विथ अस, या फिर आप ट्रू भी कह सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेकंड, जो कि वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स। हमें अपने फ्रेंड्स का ट्रू कैरेक्टर कब पता चलता है। तो इसका आंसर है सी, व्हेन वी आर इन ट्रेवल। जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमें अपने फ्रेंड का ट्रू कैरेक्टर पता चलता है। इसके बाद है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, कि हमें अपने फ्रेंड का ट्रू कैरेक्टर कब पता नहीं चलता है। तो इसका आंसर व्हेन वी आर इन ट्रेवल नहीं होगा, इसका आंसर है व्हेन वी आर हैप्पी। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं व्हेन वी आर हैप्पी से लेके यहाँ आवर फ्रेंड्स तक आपको पूरा टिक करना है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इतना आंसर आपको राइट करना है। और इसके बाद दो वर्ड आपको दिए हुए हैं, अपोजिट वर्ड आपको राइट करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला तो फर्स्ट है आपके पास रिच और सेकंड है हैप्पी। अब रिच का तो हो जाएगा पुअर और हैप्पी का हो जाएगा सैड। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अब इसी में आप देख सकते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड्स। अब हमारा ट्रू फ्रेंड्स कौन हो सकता है। तो इसका आंसर आपको पैरा में नहीं मिलेगा, इसका आंसर मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, तो आप राइट कर सकते हैं। अ फ्रेंड हु रिमेन विथ अस एंड शेयर्स आवर ट्रेवल्स, ही विल बी अवर ट्रू फ्रेंड्स। तो आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से। अ फ्रेंड हु रिमेन विथ अस एंड शेयर आवर ट्रेवल्स एंड ही विल बी आवर ट्रू फ्रेंड। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड भी आपका सेक्शन भी यहाँ से राइटिंग स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग सेक्शन, जो कि यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड वी बिलो पैसेज। तो यहाँ पे आपको पैसेज रीड करना है सबसे पहले, और कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको पैसेज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे थर्ड क्वेश्चन में। सबसे पहला तो मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज एंड प्रोवाइड अ टाइटल ऑल्सो। अब नोट्स तो आप पैसेज में से खुद देख सकते हैं, टाइटल यहाँ पे नीम हो जाएगा।
तो नीम आपको टाइटल दे देना है। इसके बाद प्रिपेयर द समरी ऑफ द अबव पैसेज। अब यहाँ पे आपको समरी राइट करना है, तो आपको स्क्रीन पर समरी दिख जाएगी, आप राइट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो आप राइट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 4th, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्बल इनपुट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स पर एक आर्टिकल राइट करना है और आपको मेन बॉडी यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद इसी में और में एक क्वेश्चन ऐड है, अथवा राइट एन ऐसे इन 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, एन इंडियन फेस्टिवल एंड एनी ग्रेट इंडियन लीडर, वंडर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप कहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला तो आप गूगल पर सर्च करके इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं और गूगल से आप इसको खुद से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा 5th क्वेश्चन, यू आर विवेक सिंह ऑफ क्लास 10th in government higher secondary school Ujjain MP, write an application to your principal requesting him to issue your transfer certificate TC as your father is transferred to another city। अब यहाँ पे आपको लेटर राइट करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लेटर राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन राइट करना है क्वेश्चन 5th में, और इसी में और में भी दिया हुआ है। तो इन दोनों की एप्लीकेशन, सबसे पहले तो 5th का जो फर्स्ट है, इसकी एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप स्क्रीन पर पूरी एप्लीकेशन देख सकते हैं। और इसके बाद इसी में जो और है, यू आर शैलेश शर्मा ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू ग्रांट यू 3 days लीव एज यू आर इल। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन राइट करना है, जब आप बीमार होंगे तो प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन देना है 3 days की लीव के लिए। तो यहाँ पे ये भी एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा क्वेश्चन 6th, जो कि सेक्शन C है। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट ऑप्शन एनी 5। यहाँ पे आपको 5 कोई ब्लैंक्स फिल करना है। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, सी इज़ थिंकिंग ऑफ डैश आ कार। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 3, इन 3 में से एक ऑप्शन आपको भरना है। तो सी इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग आ कार, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बाइंग। क्या आ जाएगा? बाइंग। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd, माई फादर इज़ आ रिटायर्ड टीचर। क्या आ जाएगा? रिटायर्ड टीचर। ही इज़ एन, यहाँ पे आ जाएगा एन, ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। अब इसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन, हाउ डज नॉट हैव डैश मनी लेफ्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा एनी। अब बच्चों को लगेगा यहाँ पे सम आना चाहिए, लेकिन सम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही डज नॉट हैव एनी मनी लेफ्ट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 5th, डैश कम आई इन सर। तो यहाँ पे आ जाएगा मे आई कम इन सर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 6th इसी में, यू आर सेटिंग डैश सीता एंड गीता। तो यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन, यू आर सेटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। अब इसी के साथ क्वेश्चन 7th इसी में है, सी डैश। अब यहाँ पे TOLUGST यहाँ पे गलत है, यहाँ पे टॉट होना चाहिए, सी डैश टॉट इन दिस स्कूल। तो यहाँ पे करेक्ट जो रहेगा हैज़, यहाँ पे आ जाएगा हैज़, सी हैज़ टॉट इन दिस स्कूल। अब इसके बाद क्वेश्चन 7th हमारा इसी में ऐड हो जाता है। क्वेश्चन 7th ग्रामर वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस हिंदी में देखने को मिलेंगे, आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 जो हमने किया, यहाँ पे हमने 7th ही आपको बता दिए, जो आपको सही लगे आप वो 5 राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन 7th है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। टोटल यहाँ कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7th में से कोई 5 आपको करना है, एनी 5। तो ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला, वह पत्र लिखता है, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ही राइट्स आ लेटर, ही राइट्स आ लेटर। और इसके बाद क्वेश्चन 2 है, आप कैसे हो, हाउ आर यू। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। सेम 3rd क्वेश्चन है हमारा, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है,
भोपाल इज़ अ कैपिटल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। भोपाल इज़ अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। और फिफ्थ क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी में है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन। मे आई MAY, मे आई कम इन। अब इसी में सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे सातों मैंने ट्रांसलेट कर दिए इंग्लिश में, जो कि बिल्कुल सही है। आप कोई 5 अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं या फिर आंसर शीट में। इसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सेक्शन डी है प्रोज आ पोएट्री। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो आपको पोएम एक्सट्रैक्ट एक दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड राइट द आंसर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसके आंसर आपको देना है। तो एक्सट्रैक्ट सबसे पहले आप रीड कर लीजिए। तो एक्सट्रैक्ट आप देख सकते हैं, सरदार किशन से लेके मैनी मोर तक यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट है और इसके आंसर आपको देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, डोंट वज फ्रॉम हेयर मीन्स। डोंट वज फ्रॉम हेयर मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डोंट मूव फ्रॉम हेयर। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, डोंट मूव फ्रॉम हेयर। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन बी इसी में, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। अब कौन से लेसन से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सैल्यूटेशन टू द नेशन, इससे लिया गया है। अब इसके बाद है हमारा सी क्वेश्चन, सरदार किशन वॉज सरदार भगत सिंह ब्रदर, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसी में हमारा क्वेश्चन डी है, हु वॉज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार किशन सिंह वॉज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी। तो यहाँ पे आपको शुरू में लिख देना है सरदार किशन सिंह और बॉस से लेके पूरा कॉपी कर देना है। शुरू में क्या लिखना है, सरदार किशन सिंह वॉज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी। तो यहाँ तक हमने 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पे आपको फिर से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपको इनके आंसर राइट करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल इज। अब आपको एक्सट्रैक्ट में एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका सेम मीनिंग हो डिसेबल के जैसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्रिपल। क्या हो जाएगा, क्रिपल, एक करेक्ट आंसर है। इसके बाद इसी में हमारा क्वेश्चन बी है जो आप देख सकते हैं, व्हाट हैड कॉस्ड द डिसेबिलिटी टू द बॉडी। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ही गॉट वर्न्ड। अब इसी में क्वेश्चन सी है हमारा, द नेम ऑफ द बॉय वॉज। द नेम ऑफ द बॉय वॉज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ग्लेन चुनिंगम। ग्लेन चुनिंगम। अब इसी में हमारा क्वेश्चन डी है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर मैं धीमे धीमे बोलूँगा ताकि आप राइट कर सकें। एवरी डे हिज मदर मसाज्ड हिज लिटिल लेग्स। एवरी डे हिज मदर मसाज्ड हिज लिटिल लेग्स। तो यहाँ तक आपके आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 10th, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर राइट करना है 30 वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डिड 3 यहाँ पे क्या है ये, रिवॉल्यूशनरीज डू वाइल गोइंग टूवर्ड्स द पैलेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐड हैं। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड हैं। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन, सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो इसका आंसर राइट करने के बाद आप इसी का सेकंड का आंसर देख लीजिए जो और अथवा में दिया हुआ है। आप दोनों में से कोई एक आंसर राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन में से भी आप आंसर देखते जाइए, स्क्रीन पर आपको आंसर दिखते जाएंगे, स्क्रीन पर आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। तो जब तक आप ए राइट कर लीजिए, इसके बाद हम 11th क्वेश्चन करेंगे।
तो आपने इतने राइट कर लिए। इसके बाद हम 11th क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। तो 11th क्वेश्चन आप रीड करिए एक बार। नेम 3 पेट्रियोट्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर। एंड इसी में सेकंड क्वेश्चन ऐड है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, कोई एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे फिर से आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। एक्सट्रैक्ट आपको सॉल्व करना है। एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप एक्सट्रैक्ट को रीड कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन देयर इज़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वर्ड एंड सनसाइन, मीन्स सेकेंड वाला, द वर्ड एंड द सनसाइन। इसके बाद इसी में बी क्वेश्चन ऐड है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन द थॉट ऑफ द पोएट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द विंड ऑफ ऑटम, द विंड ऑफ ऑटम। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। इसके बाद हमारा नेम द पोएम, यहाँ पे आपको पोएम का नेम देना है। तो पोएम का नाम है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन पोएम का नेम है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन 13th यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वेयर डू द विंडोज ओपन, तो यहाँ पे मैं आंसर डिक्टेट कर देता हूँ। दे ओपन वेयर थॉट आर सिंगिंग swallows एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ विथ स्पेलिंग। दे ओपन वेयर थॉट्स THOUGHTS आर सिंगिंग swallows SWALLOWS एंड द ब्रूक्स VROOKS ऑफ द मॉर्निंग रन। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 14th, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैं आंसर डिक्टेट करता हूँ। इन देयर हार्ट्स, इन देयर हार्ट्स, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन का मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आंसर यहाँ पे। इन देयर हार्ट्स HEARTS हार्ट्स देयर आर द वर्ड्स एंड सनसाइन SUNSHINE सनसाइन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 14th का मैं आंसर डिक्टेट कर चुका हूं और सेकंड आंसर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 15th, इसके आंसर भी मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको MP बोर्ड से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं।